वालेकुम स्टूडेंट, आज का ये वीडियो इकबाल की शेरी खुसूसियत पर है। इससे पहले मैंने इकबाल की जो 2 गज़लें हैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उसकी जो नज़म निगारी और शेरी खुसूसियात जो बाकी थी वो आज मैं अपलोड करने वाली हूँ, आज मैं बताने वाली हूँ। और उसके बाद जोशमली आबादी की गज़ल को रीड करेंगे। लेकिन आज हम लोग इकबाल की शेरी खुसूसियात पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, इकबाल ने इब्तदाई दौर में मीर, गालिब, दाग और दिगर क्लासिकी शुरा के अंदाज़ में गज़लें कहें और मंजर कुदरत और हुस्न व इश्क़ के मौज़ूआत को आदिल का हिस्सा गज़ल का हिस्सा बनाया। मगर ज़ू उनकी निगाह आफाकी होती चली गई। उनकी गज़लें भी रवाती हदूद से निकलती गई और उन्होंने समाजी, सियासी, मासी, मजहबी, है ना, कौमी और इस्लामी मौज़ूआत को भी गज़ल का हिस्सा बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से उर्दू गज़ल का दायरा वसी हुआ। हालांकि इकबाल की शायरी में भी इश्क़ का भरपूर बयान मिलता है, लेकिन इकबाल की शायरी में इश्क़ का तस्वुर मिजाजी और दुनियावी नहीं, बल्कि इकबाल की शायरी में इश्क़ का मतलब अल्लाह और पैगंबर से है और मोहब्बत का मतलब वतन से सच्ची मोहब्बत है। ये इकबाल की शायरी की सबसे बड़ी और अहम खुसूसियात है। इकबाल ने अपनी फ़िक्री क़ुव्वत और तख्लीकी सलाहियत की बदौलत शायरी के मैदान में लाजवाल और बाकमाल फ़िक्री व फ़नी कमालात दिखाए, जो अपनी मिसाल आप है। इकबाल की शायरी में फ़लसफ़ा के अज़मत, ताज़गी, जिद्दत और खुशगवार असलीब शामिल है। इकबाल ने महबूब मिजाजी के लब व रुखसार और उसकी शेरी बयानी को बयान न करके महबूब हकीकी से खिताब किया। अलावा इकबाल ने अपने अफ़कार पर शायराना अंदाज में रोशनी डाली। उन्होंने अपनी गज़लों में फ़कीर व दरवेशी, तशव्वुफ़ व मजहब, माशरत और वतन परस्ती, मर्द मोमिन जैसे मौज़ूआत को मुकम्मल तौर पर शायरी में पेश किया है ना। बदलता रहा यही असरात उनकी जुमला शायरी पर भी पड़े। बांगे दारा में 3 तरह की गज़लें हैं। बाले ज़बरील जैसे इकबाल की शायरी की मिराज से ताबीर किया जाता है। इंतहाई आला दर्जा की गज़ल गोई के नमूने मिलते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गज़ल की दुनिया से निकलकर नज़्म की तरफ शायरी तवज्जो मबज़ूल होने लगी और प्याम रसानी और मिल्लत की बेदारी ही उनका असल महवर बन गया। इकबाल का कमाल है कि उन्होंने नज़्म की तरह गज़ल को भी तश्कील व तामीर के लिए इस्तेमाल किया और खारजियत से दाखिलियत के सफ़र बड़ी खूबसूरती से तय कराया है ना। यही वजह है कि उर्दू गज़ल के बाब में इकबाल का वही मुकाम है जो फ़ारसी में शदी और हफीज़ का है। आग के रंग की गज़लें हैं ना आते हमें उसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या था, है ना। गालिब का रंग, उसके बाद आएगा ज़ाहिर की आँख से ना तमाशा करे कोई हो, देखना तो दे दिल व कराए कोई, है ना। ये हो गया उनकी गज़ल, उनकी शेरी खुसूसियात, है ना। ये शेरी खुसूसियात हो गया। और उसकी शेरी खुसूसियात पहले के शोरा जैसे थे, इस महबूब की तारीफ़ करना। पहले इकबाल की शायरी में भी जो पहले स्टार्टिंग वाला जो अशार मिलते हैं उसमें उसी तरह के अशार मिलते हैं, लेकिन बाद में वो उन सब से हट कर, है ना, दुनिया की समाजी, सियासी, मजहबी, कौमी और इन सब पर उन्होंने शायरी कहना शुरू कर दिया, गज़ल लिखना शुरू किया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने नज़म की तरफ चले गए, है ना। तो नज़म, अब हम लोग उसके नज़म के बारे में पढ़ेंगे, इकबाल की नज़म निगारी के बारे में। अल्लामा इकबाल ने अगरचे शायरी की इब्तदाई रवायत अंदाज में गज़ल गोई से की थी, मगर उनका ज़हीन, फिक्राना और फ़लसफ़ाना और मुकम्मल तौर पर उनके दिल व दिमाग ने उस रवायत को फ़रोग़ देने का तय कर लिया था। जैसे इब्तदाई दौर से ही ऐसे साहूकार नज़में लिखना शुरू कर दी थे कि फ़िक्र व फ़न दोनों एतबार से उन नज़मों के नज़र नहीं मिलते। इकबाल के उर्दू के 4 मजमूई कलाम हैं जो बांगे दारा, बाले ज़बरील, जर्ब कलीम और अरकान हिजाज के नाम से मशहूर है। बांगे दारा की नज़मों में हुसैन फितरत से दिलचस्पी और हब्ब वतनी के जज्बात ज़्यादा नुमायाँ हैं। बाले ज़बरील में फ़िक्राना पहलू गालिब है और जर्ब कलीम और अरकान मगान की नज़मों में कौम व मिल्लत के दर्द के साथ
साथ साथ ड्रामाई और खताबाती अंदाज भी खूब दिखाई देते हैं। इकबाल ने अपनी नज़मों में हिंदुस्तानी दोस्ती और हब्बे वतनी की जो मिसालें पेश की है उनकी नज़र नहीं मिलती। उसके अलावा मनाज़िर, फितरत और पाँचों के मुतालिक बच्चों के मुतालिक भी शानदार नज़में लिखी है। उस बाब में वो अमरेसन, लॉन्गफेलो, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, है ना, सीली वगैरह मगरबी शोरा से भी मुतासिर नज़र आते। जब हब्बे वतनी, अंग्रेज़ी ख़यालात, फ़ारसी बंदिशें, वतन परस्ती, मशहूरी और मंजर कशी के नमूनों को हिमालय, गुल, रंगे अब्र कहशार, आतावे सुबह, गुले पजमर्दा, माहे नो, मौजे दरिया, चांद, जुगनू, सुबह का सितारा, किनारा अवी, शदाए दर्द, तस्वीर दर्द, तराना हिंदी और नया सोला वगैरह में देखा जा सकता है। बतौर मिसाल हिमालय का एक अक़्ताबास, ए हिमालय दास्तान उस वक्त की कोई सुना, मशकीन आबाहे इंसान जब बना दामन तेरा, कुछ बता उस सदी सादी ज़िंदगी का माजरा, दाग जिस पर गज़ा है रंग तकलीफ का ना था। गर्ज ख्वा इकबाल की गज़ल गोई का जायज़ा लिए या नज़म निगारी का, दोनों बाब में उनकी अनफरादियत मुसल्लम है। उन्होंने चारों मौज़ुओं में बड़ी तादाद में खूबसूरत गज़लें और नज़में शामिल की है। उनके अलावा भी उर्दू शायरी की दिगर असनाफ में तबे आजमाई की है, मगर उनकी असल शनाख्त नज़्म और गज़ल के बाब में है। उसके अलावा इकबाल ने फ़ारसी में भी शायरी की और अशार खुदी, रमोज़ बेखुदी, जावेद नामा, पस चह बाय करार दिए, अहकाम शिर्क, सफ़रनामा और फ़लसफ़ा आज़िम जैसी साहूकार किताब पेश करके फ़ारसी शायरी में महारत का सबूत पेश किया है ना। तो उसकी नज़म निगारी हो गई, है ना। बहुत ज़्यादा करके मैं लिखने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा लिखने की कोशिश की जो आप लोगों को जल्द से जल्द याद हो जाए, है ना। क्योंकि जितना आप लंबा लिखेंगे उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो ज़रूरी बातें हैं वो लिखना ज़रूरी है। एक नज़म में उसने क्या किया कि वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी बातें हैं। उसी तरह गज़ल में है जो ज़रूरी है वही लिखे, क्योंकि इकबाल इनकी अगर शायरी खुसूसियात देखें तो बहुत लंबा है, और नज़म निगारी की खुसूसियात है तो बहुत लंबा है, क्योंकि उसकी तारीफ़ की जाए तो बहुत ही, है ना, बहुत ही उसका तारीफ़ करते चले जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता है। ख़त्म होना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं जो इम्पोर्टेंट लगा है कि ये होना चाहिए उसकी नज़म निगारी में खुसूसियात, तो मैं वो ऐड की हूँ। और अगर आपको डिटेल्स में पढ़नी है तो आप किताब खोल के एक बार पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये होगी उसका गज़ल की शायरी खुसूसियात और नज़म निगारी। इसके बाद जोश मल्ली आबादी की गज़ल और उसके हालात ज़िंदगी उसकी रीड करूँगी, है ना। तो आज के लिए यहीं तक।